हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमुले। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए जो कल का जो यूपीएससी ईएसआईसी का जो पेपर हुआ उसका 50 50 50 ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोगों ने आंसर कीज बनाए थे। वो आप लोगों को अपडेट की गई। ओके, तो होप सो आप सभी ने वो तीनों वीडियो, ओके, जो कल रात को एक डाला था, मॉर्निंग में एक आया, इवनिंग में एक आया गया। ओके, तो तीनों के तीनों वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। ओके, अब उसके बेसिस पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ से रिलेटेड ये वीडियो बनाने का था। ओके, तो इसके वजह से ये वीडियो आ रहा है, कट ऑफ पे क्या हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी ईएसआईसी की जो एग्ज़ाम्स थी आज तक के इतिहास में, नर्सिंग के इतिहास में, इससे बढ़िया पेपर बना नहीं है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यूपीएससी ले रही थी ये नर्सिंग का एग्ज़ाम, और आप सभी ने देखा कि पेपर की लेवल बहुत बढ़िया थी। पेपर देखने में बहुत इजी था, लेकिन जैसे ही आप अटेम्प्ट करने जाते थे, हर एक जो एमसीक्यू था, हर एक डिस्ट्रैक्टर, जो भी जो ऑप्शंस थे, सभी एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शंस थे वो आप इक्वली राइट आने के चांसेस लगने वाले थे, और एलिमिनेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट जा रहा था। बेसिकली दो में तो अगर आपने दो को एलिमिनेट कर भी दिया तो भी जो अगेन दो जो रह गए थे उनमें भी डिफरेंशिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट जा रहा था। बट यूपीएससी का ये स्टैंडर्ड है, यूपीएससी एक सुप्रीम एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली बॉडी है इंडिया की, तो लेवल भी वैसा ही रहेगा। हम लोगों ने बोला था कि पेपर हमारा 120 का जा सकता है, यूपीएससी 100 का कभी नहीं करेगा, ये मैंने बोला था। ओके, बट 120 की जगह 150 एमसीक्यू का एग्ज़ाम आया था। ओके, अब इधर कैसा था कि हर एक राइट आंसर के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले थे? 2। तो ऐसे मिला के 300 मार्क्स का पेपर वो बन रहा था। ओके, अभी निगेटिव कैसे? तो निगेटिव ऐसा होता है बेटा कि जब आपका एक एमसीक्यू अगर रॉन्ग होता है, अब एक राइट आंसर के लिए 2 मार्क्स थे, 2 मार्क्स के 1/3 मार्क्स कितने होते हैं? इसके मार्क्स होते हैं 0.66 मार्क्स होते हैं। तो इतना आपका कट जाएगा अगर एक एमसीक्यू रॉन्ग होता है। अगर आपने छोड़ दिया है तो उसका मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आप एमसीक्यू छोड़ दिए हो तो इसका मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया, अगर राइट आता है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर निगेटिव होता है तो टोटल मार्क्स में से जितने भी निगेटिव हो गए, तो हर एक निगेटिव के लिए 0.66 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। ये बात अभी समझ में आ गई सबको? ओके, क्लियर हो गया। अब इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भाई कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। देखो, लास्ट टाइम 3,50,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, ऐसा कुछ एक पीडीएफ वायरल हुआ था। बट होप सो, मुझे लग रहा है कि इसमें से लगभग 2 लाख या 2 से 2.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया ही होगा 100%, क्योंकि सभी को ना अपने अपने घर जाना था। हर कोई जहाँ जहाँ पे काम कर रहा था, वह एम्स में काम कर रहा है या स्टेट में कहीं पे जिपमर में कहीं पे भी काम कर रहा है, वो बंदे ने कल की एग्ज़ाम दी है। तो लगभग हम 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स पकड़ के चलते कि भाई इन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा। ओके, आई डोंट हैव एनी एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास नहीं है, बट हम लेके चलते हैं कि 3.5 लाख या 3 लाख जो भी कैंडिडेट है उसमें से एक लगभग 70-80 हज़ार कैंडिडेट ने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। ओके, जैसे ही अपने को कुछ डाटा मिलता है तो वो अपडेट करूँगा, बट लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया होगा, ये हम लेके चलते हैं। अब उसमें से मैंने बोला था ना कि आपको नॉर्सेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लगभग हर साल 1 लाख विद्यार्थी नॉर्सेट का प्रिपरेशन करते हैं। ओके, या एग्ज़ाम देते हैं। ओके, इसमें से जो जेन्यून पढ़ाई करने वाले बच्चे 25,000 के आसपास रहते हैं। जेन्यून, जेन्यून यानी कौन? जो कि पिछले 2, पिछले 3 या 4 अटेम्प्ट दे रहा है वो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो बच्चे 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट दे रहे हो और लगे हुए हैं कि भाई मुझे नॉर्सेट निकालना है, तो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे या अभी कोई कोई स्टेट गवर्नमेंट में जो अच्छे मार्क्स लेके गए हैं और जिनको सेंट्रल में जाना है, ऐसे बच्चे हम
लगभग वो 25,000 और ये लगभग 10 से 15,000 लेके चलते हैं। तो लगभग आपका मुकाबला 40 से 50,000 कैंडिडेट के साथ ही ये कंपटीशन था, ऐसा मैं लेके चलता हूँ। ओके, ये भी मुझे लगती है, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। आई डोंट नो कि 100% सही रहेगा, बट ऐसा हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात करेंगे कि जो ओपन था, ओके, जो ओपन कैंडिडेट था, ओके, उसकी जगह कितनी थी, उसकी ओपन के लिए जो यूपीएससी की वैकेंसी थी, टोटल तो आप सभी को पता है 1930 वैकेंसीज थी। कितनी? 1930 वैकेंसीज थी। इसमें से ओपन के लिए कितनी वैकेंसी थी? 892 वैकेंसीज थी। कितनी? 892 वैकेंसीज थी ओपन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि टोटल कितनी वैकेंसी थी ओपन की। इतनी वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यू, उसे मिला के 1930 वैकेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है। अब समझ लो लगभग 80% जो कैंडिडेट थे, कितने? 80% कैंडिडेट। ओके, इन्होंने कितने अटेम्प्ट किए हैं? इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं लगभग 100 से लेके 120 के आसपास इन लोगों ने सॉल्व किए हैं। क्योंकि सभी को पता है वहाँ पे गोले करने थे, ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम थी, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास यहाँ पे एक 10% कैंडिडेट पकड़ लेते हैं टोटल कैंडिडेट से, वो गए होंगे 130 टू 140 के आसपास। और या 1% भी नहीं, कुछ मिले जुले कैंडिडेट है, उन्होंने लगभग 150, 140, 150 के आसपास छुड़ाया होगा। ओके, और यहाँ पे और एक 10% कैंडिडेट यहाँ पे लेके चलते हैं, जो कि बचे होंगे 80 से लेके 100 के बीच में। ओके, इन्होंने सॉल्व किए होंगे। ऐसे लगभग हम लोग 100% लेके चलते हैं। तो इसमें ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको कि इन्होंने इतने अटेम्प्ट किए होंगे। ओके, अब साधारण सी बात है, जो बच्चे ने अगर 120 एमसीक्यू अटेम्प्ट किए हैं, ओके, तो यहाँ पे अगर कितना भी होशियार बच्चा रहने दो, कम से कम 30 तो एमसीक्यू उसके निगेटिव में चले जाएंगे। 100% बोलता हूँ, कितना भी होशियार, क्योंकि पेपर आपने देखा है, आप इजी मत लेना। बहुत ज़्यादा जो होशियार कैंडिडेट है, जो कि नॉर्सेट में अच्छा कर लिया होगा या कहीं पे भी उसने अच्छा कर रहा होगा, स्टेट में हो या कोई भी एग्ज़ाम में, उसका कम से कम 30 तो रॉन्ग हुए होंगे, हम लेके चलते हैं। अगर वो बंदे ने 120 से लेके 130 अगर एमसीक्यू करता है, तो इसमें लेके चलते हैं। वो बंदे का स्कोर कम से कम यहाँ पे 100 एमसीक्यू, 100 मार्क्स का आ सकता है। 100 एमसीक्यू उसके राइट हो सकते हैं। ऐसे एक आधा, यानी एक आधा नहीं बोल सकते, रहेंगे, लेकिन बहुत कम कैंडिडेट रहेंगे। यानी समझ लो कुछ 20-25-30, 20-25 कैंडिडेट या एक 10-15 कैंडिडेट हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं कि जिसके 100 राइट आए होंगे। ओके, और 30 उसके रॉन्ग हुए होंगे। ठीक है, ऐसा हम लेके चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बंदे ने, एक आधा स्टूडेंट है, उसने अगर समझ लो कि उसने 120 से लेके 110 ही सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे भी हम लगभग लेके चलते कि भाई उसके 80 ही राइट आए होंगे। एक लगभग 30 से लेके 35 एमसीक्यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़का है, बहुत ज़्यादा होशियार है, तो उसके 30 हम लेके चलते हैं। लेकिन उससे थोड़ा कम आएगा तो भाई उसका नंबर निगेटिव का बढ़ते जाएगा। क्या बढ़ते जाएगा? उसका नंबर निगेटिव का बढ़ते जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर इसने 100 किए होंगे और एक्यूरेट 100 ही जिसने किए होंगे, उसके भी हम यहाँ पे 70 लेके चलते हैं कि भाई इसने 70 किए हैं, और यहाँ पे 30 से 35 आपके एमसीक्यू रॉन्ग हुए होंगे, क्योंकि पेपर इजी नहीं था। आज तक का नर्सिंग के इतिहास का सबसे बढ़िया पेपर था, और स्टैंडर्ड बहुत ही हाई लेवल का था। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका जो स्कोर रहेगा बच्चों का, अगर आप ओपन कैंडिडेट से बिलोंग करते हो, तो ओपन की जगह में तो जिसको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं वो बंदे यहाँ पे जाएंगे। सभी को पता है यहाँ पे जो ओपन के जो कैंडिडेट रहते हैं उसमें मेरिट जाता है। तो इसमें ओबीसी का भी जा सकता है, एससी का भी जा सकता है, एसटी का भी जा सकता है। ओके, और यहाँ पे हम लेके चलते हैं, अगर ओपन के कैंडिडेट है, ओपन का बंदा है,
तो उसकी वैकेंसी ज़्यादा थी, 8 समथिंग 92 समथिंग वैकेंसीज थी। ओके, तो इसके हिसाब से 892 वैकेंसीज अगर यहाँ पे है ओपन की, तो इसका जो ये जाएगा MCQ जाएगा, अगर वो बंदे को कम से कम 75 MCQ उसके राइट आ रहे हैं टू द 80 MCQs, तो ये बंदे का यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो हम यहाँ पे चले चले जाएंगे एक लगभग 150 से लेके 160 के बीच में, इसके ऊपर अगर उसको मार्क्स आ रहे हैं, ओके, 75 से 80 MCQ, ओके, इससे भी थोड़ा कम जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस हम लोग एक 10 पकड़ के चलते हैं, इससे भी कम। ओके, 150 से 160 अगर ओपन का कैंडिडेट है, उसको अगर मार्क्स आ रहे हैं, तो बेटा समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, कितना, 75 से 80, तो इसका परसेंटेज कितना होगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बोला ही था आपको कम से कम 75% आपके बनने को होना। ओके, आपके समझ लो एक 70 से 75% आपके अगर बन रहे हैं, तो ही आपका सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले बहुत है यहाँ पे, जो लगभग 3-4 सालों से जो पढ़ रहे हैं, जिसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, पेपर दिखने में बहुत ही इजी था, जब सॉल्व करने जाते थे तो पूरा दिमाग चकरा जाता था, इस तरीके से था। क्योंकि जब मैंने भी पेपर सॉल्व किया, जब आने के बाद देखा तो लग रहा था बहुत ही ईजी है। जब हम उसके आंसर की ढूंढने जा रहे थे, दैट टाइम हमको लगा कि नहीं भाई, अगर हमको इतना दिक्कत जा रहा है, ओके, और जो लगभग जो करंट स्टडी में बच्चे, उनको कितना दिक्कत गया होगा, या जो लोग ऐसे ही टाइम पास बोल के एग्ज़ाम दिए, उनकी तो लग गई समझ लो, यानी काफ़ी उनका स्कोर कम आएगा। ओके, तो ये हो गया ओपन के लिए। अभी EWS की भी जगह यहाँ पे कितने हैं, EWS की जगह यहाँ पे बन रही है 193 वैकेंसीज बस। लेकिन लास्ट एक हमने PDF देखा था, उसमें EWS की जो जगह थी, फॉर्म थे कम थे, तो यहाँ पे हम लगभग इसका जो ये है वो कम जा सकता है EWS का। यहाँ पे अगर 130 से लेके 150 के बीच में भी अगर मार्क्स आ जाता है EWS का, ओके, 130 से लेके 150 के बीच में अगर मार्क्स आ जाता है, ओके, दैट मीन्स यहाँ पे MCQ कितने बनने चाहिए आपके, 65 एंड अबव अगर MCQ आपके राइट आ रहे हैं, तो भाई मुझे लग रहा है कि EWS वालों का हो सकता है। देन OBC की जगह थी यहाँ पे 446 वैकेंसीज, तो यहाँ पे OBC को थोड़ा सा अप जाना पड़ेगा, इसमें आपको लगभग 65 से लेके 75 MCQs आपके राइट लाने पड़ेंगे, तभी आपका हो सकता है। तो समझ लो यहाँ पे भी आपका लगभग 130 से लेके 150 MCQ जो मार्क्स है वो आपको लाने पड़ेंगे OBC को, ठीक है। देन SC की जगह कितनी है, SC की जगह है 235 वैकेंसी। ओके, 235 वैकेंसीज है, तो यहाँ पे SC को यहाँ पे भी लगभग 70, ओके, 65 to 70 आपको लाने पड़ेंगे, या कम ज़्यादा यहाँ पे 60 भी मैं यही बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कम ज़्यादा 10 का ये पकड़ लो, इधर भी कम ज़्यादा 5 मार्क्स आप कम ज़्यादा कर देना है। ओके, 5 मार्क्स आपके कम ज़्यादा आपको करना पड़ेगा हर इसमें 5 मार्क्स। ओके, 65 to 70 SC का आपका जा सकता है, क्योंकि इनका जो स्कोर है ये ज़्यादा ही जाता है, इससे भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके 130 से लेके 140 के बीच में मार्क्स अगर आ रहे हैं आपको SC को, तो भाई लगभग मुझे लग रहा है कि इनका हो सकता है, ठीक है। कम ज़्यादा 5 मार्क्स आप कम ज़्यादा इधर उधर कर सकते हो। ST के लिए बहुत कम यहाँ पे जा सकता है, स्कोर इनका 164 है। ओके, एक तो ST ओपन में चला जाएगा ज़्यादा है तो, और कम है तो इसमें आ जाएगा, तो भाई इनका स्कोर लगभग अगर आपके 50 से लेके 60 भी MCQ अगर राइट आ रहे आपके, ओके, तो भी यहाँ पे 100 से लेके आपका 120 मार्क्स आ रहा है, तो भी आपका ST वालों का हो सकता है। प्लस माइनस आपके 5 लेके चलना पड़ेगा, प्लस माइनस आपके 5 मार्क्स रखने पड़ेंगे। जो MCQ जिसके जिसके जितने राइट आ रहे हैं उसकी बात हो रही है। ओके, ठीक है, प्लस माइनस 5 करना पड़ेगा लगभग। ओके, एंड PWBD के जो कैंडिडेट है ये सभी सिलेक्ट होंगे, अगर ऑल सिलेक्शन हो सकता है
इनके लिए कोई ये नहीं रहेगा। अगर आपने एग्ज़ाम दे दी, अगर आपका इसमें आ रहा है तो सब के सब सिलेक्ट हो सकते हैं, अगर वो कोटे से अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो, ठीक है, PWBD के लिए। ओके, ठीक है, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि इतने कैंडिडेट रहेंगे भी बोल के, बट होप सो, देखते हैं। तो रहा कंपटीशन, इसमें से रहेगा। अगर ओपन है तो 75 से 80 MCQ आपके राइट अगर आते हैं, ओके, तो आपका सिलेक्शन लग रहा है। यहाँ पे आप प्लस माइनस, आपको बोला है प्लस ही करना, 150 से नीचे तो मुझे नहीं लगता कि ओपन का जाएगा। आपको लगभग यहाँ पे 160 हम पकड़ के चलते हैं, 150 हो सकता है थोड़ा यानी 160 से लेके 150 तक, लेकिन मैं 160 ही इसका कट ऑफ लेके चल रहा हूँ कि 80 MCQs, ओके, 75 से 80 MCQs लेके चल रहा हूँ। तो अगर 80 आ रहे, ओके, ये सब जो चीज़ें बोल रहा हूँ ये आपका निगेटिव होके बता रहा हूँ, ओके, निगेटिव होके बता रहा हूँ, ओके, निगेटिव होने के बाद का ये स्कोर है 150 160 बता रहा हूँ। नहीं तो आपके हो जाएंगे इतने जो, क्योंकि लगभग जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे, ओके, जो भी कैंडिडेट है वो बंदों का, अगर आपने 100 किया है, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो भी आपके 70 आपके राइट आ रहे हैं, ओके, समझ में आया, 30 आपके रॉन्ग हो रहे हैं। अगर आपने 120 किया है तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो 80, यहाँ पे आपके 80 से लेके आपके 85 तक आ रहे हैं, 35 आपके रॉन्ग हो रहे हैं। जितना आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, 130 वाला जो बंदा है उसके भी आप पकड़ लो, एक 90 से 100 आपके राइट आएंगे, आपका लगभग 30 MCQ, 25 से 30 MCQ आपके रॉन्ग होने के चांसेस उतने ही बढ़ रहे। जिस बंदे ने 140 किया है, बाबा पकड़ लो, इनका तो छोड़ दो, ये बंदा ये 140 किए हैं, ये बंदा एक तो क्या बोलते हैं, चांस ले लिया है, ऐसे भी बंदे हो सकते हैं, ओके। तो इनका कोई बता नहीं सकते, आए तो इनको ज़्यादा भी मार्क्स आ सकते हैं, यानी 90 प्लस आ सकते, नहीं तो इसके 80 90 ही राइट आएंगे और 40 से 50 इनके रॉन्ग चले जाएंगे, ओके। ऐसे बंदे हैं ये 140 150 वाले, ठीक है। देखो मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बात करने के बाद ही, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो लगा के ये कट ऑफ या इस तरीके से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो होएगा ही, बट मुझे लग रहा है कि इस तरीके से कट ऑफ बन सकता है, ओके। आपको बोला ही था आपको कि आपको 80 से 90 अगर आपके अगर राइट आते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन है, ओके। तो कट ऑफ यहाँ पे 75 तक जा सकता है ओपन का, 75 से 80 का, 160 प्लस हम पकड़ के चलते हैं, क्योंकि आएगा स्कोर ये वाला। बहुत सारे 2-4 स्टूडेंट भी है जिनके बात हुई, उनका स्कोर जा रहा है, 100 भी राइट आ रहे हैं, 30 से 35 रॉन्ग करके, ओके, ठीक है। तो इसके साथ ही मुझे लग रहा है कि आपको बता दिया कि कट ऑफ इस तरीके से हो सकता है। अभी इसका जो आंसर कीज आएगा, क्योंकि देखो मैंने 3 जो ये वीडियो बनाए उसमें हमने ढूंढे हैं MCQ, बट स्टिल हमको एक ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 MCQ या 10 MCQ में हमको प्रॉब्लम था। 10 MCQ के हमको राइट आंसर्स नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे जो हमारे आंसर्स है हमने दिए नहीं 10 MCQ के, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे लेके चलते 140 MCQ का हमने आंसर देने का प्रयास किया है। वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हो। पिछले 3 जो वीडियो है वो यही इसके रहेंगे। तो 140 में से अगर आपको आप आपका कैलकुलेशन कर लीजिए, आइदर आपका A सेट रहे, B सेट रहे, C सेट रहे, D सेट रहे, आपके जो क्वेश्चंस है वो सेम ही थे, कुछ अलग नहीं है, ओके। और एक बात, दूसरी बात मैं यहाँ पे बताता हूँ, लगभग यहाँ पे 30 जो MCQ थे ये हर कोई सॉल्व कर सकता था, हर कोई सॉल्व कर सकता था, ओके। उसके बाद के जो 30 से 40 MCQ थी ये थोड़े से अप लेवल के थे, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे 50 टू एक 60 जो MCQ थे, यहाँ पे आपको मल्टीपल आंसर्स थे, मल्टीपल। तो ये MCQs में बहुत बंदों ने अपनी गलतियाँ की है, ओके। राइट तो ये कर ही लेगा बंदा, इसमें भी कर लेगा, लेकिन जो ये मल्टीपल थे इसमें मुझे पता है बहुत बंदों को इसमें सिर्फ 25 मार्क्स के आसपास, अगर 60 से 50 भी MCQ किए होंगे मल्टीपल आंसर्स वाले, यानी 1 और 2 2 3 4 ऐसे वाले, इसमें आपके 25 ही 50-60 MCQ किए होंगे तो 25 ही MCQ आपके राइट आएंगे। कितना भी होशियार बंदा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 चले जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएगा, मुझे ऐसे
लग रहा है। तो ऐसे मिला के देख सकते हो 30-30, 60, 60, 120। और जो 30 MCQs थे उसमें आप थोड़े से बहुत ही हार्ड लेवल के थे, वन लाइनर भी थे उनमें। तो इसमें भी आप लगभग 10 ही MCQ लेके चलते हो। तो ऐसे हम अगर पकड़ेंगे, ये 30 पकड़ेंगे, 30 पकड़ेंगे, इसमें से आप 20 पकड़ेंगे, 50 हो गए, 50 और 30 ये 80 हो गए, और ये 90। तो हम समझ रहे हो ये 90 MCQs हम बहुत होशियार बंदे का लेके चल रहे। ओके, 90 100 100 राइट आएंगे अगर वो बंदा बहुत सालों से पढ़ाई कर रहा है, जिसका बेसिक बहुत अच्छा है। ओके, जिसके बेसिक बहुत क्लियर है, ऐसे बंदों के 90 से 100 MCQs राइट आ सकते हैं, या 100 के ऊपर भी जा सकता है एक आधा बंदा, या बहुत कम बच्चे रहेंगे। बाकी के बच्चे आपको जो थोड़े से यानी इनमें से ये रहेगा, तो 80 से 90 वाले ये आपको एक नियर अबाउट एक 200 300 या 100 बच्चों भी मिल सकते हैं। और मैक्सिमम आपके 70-75 के बीच में ही मैक्सिमम कैंडिडेट का स्कोर या जो राइट आंसर है इसमें आएंगे। ओके, जो भी मैंने स्कोर बताया है आफ्टर निगेटिव बताया है। ओके, आफ्टर निगेटिव बता रहा हूँ, जिसके 65-70 MCQs राइट है, एंड निगेटिव होने के बाद 150 से ऊपर या 160 के ऊपर स्कोर है, ये ओपन वाला बंदा, उसका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी का भी बताया मैंने। ओके, कितना हो सकता है। ईडब्ल्यूएस को थोड़ा नीचे लाया हूँ, 130 से लेके 150 के बीच में मैंने बोला है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जगह 193 थी और फॉर्म्स भी कम आए हैं ऐसा पता चला है। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि हर कोई ईडब्ल्यूएस से फॉर्म नहीं भरता है और लोगों को पता भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लेके चलते 130-150 के बीच अगर ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो हो सकता है। ओके, होप सो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। ओके, मैक्सिमम